अस्सलामुअलैकुम। टेंस नंबर 9 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक। फ्यूचर मुस्तक़बिल इंडेफिनिट मुतलक टेंस फ़ेल। तारीफ़ इसकी ये है कि किसी काम का करना या होना आने वाले ज़माने में पाया जाए। मसलन मैं किताब पढ़ूँगा, हम क्रिकेट खेलेंगे, वो लाहौर जाएगा। तो किताब का पढ़ना, इसी तरह खेलना, इसी तरह जाना, ये सारे काम आने वाले ज़माने में पाए जा रहे हैं। इस वजह से ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक है। उर्दू जुमले को देखकर कैसे पहचान होगी कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जुमला है, और फिर उसके बनाने का जो तरीका है वही हम अप्लाई करेंगे। तो उर्दू जुमले को देखकर इस तरह पहचान होगी कि उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में गा गी गे आता है। अंग्रेज़ी में तर्जुमा करने का तरीका, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सादा जुमला बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगेगा, तीसरे नंबर पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, और चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट। ये चार चीज़ें हैं: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। आई और वी के साथ शैल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, और बाकी सब के साथ विल इस्तेमाल होगा, चाहे वो ही हो, शी हो, इट हो, यू, दे, वाहिद नाम हो या जमा नाम हो, इन सब के साथ विल इस्तेमाल होगा। सिर्फ़ और सिर्फ आई जो है और वी, इन दो के साथ शैल इस्तेमाल होता है, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल इस्तेमाल होगा। जुमले देखें जी। वो लाहौर जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट ही लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल लगाया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो लगी, और आखिर में ऑब्जेक्ट टू लाहौर लगाया। तो इस तरह ही विल गो टू लाहौर, वो लाहौर जाएगा। मैं ख़त लिखूँगा, आई शैल राइट आ लेटर, टीचर तालिब इल्मों को सज़ा देगा, द टीचर विल पनिश द स्टूडेंट्स, हम मैच खेलेंगे, वी शैल प्ले द मैच, वो नया मकान ख़रीदेंगे, दे विल बाय अ न्यू हाउस। नेगेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट के नफ़ी के फ़िक्रात के बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगेगा, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। यानी एक नॉट का इजाफा होना है। सादा जुमलों में चार चीज़ें थीं: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, यानी सब्जेक्ट के बाद विल या शैल आएगा, तीसरे नंबर पर नॉट आएगा, फिर पहली फॉर्म वर्ब की, और फिर ऑब्जेक्ट। जुमला है जी, वो लाहौर नहीं जाएगा। सादा जुमला था, वो लाहौर जाएगा, ही विल गो टू लाहौर। मनफी जुमला है, वो लाहौर नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू लाहौर। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब विल के बाद नॉट लगाएं। मैं ख़त नहीं लिखूँगा, आई शैल नॉट राइट अ लेटर, हम नया मकान नहीं ख़रीदेंगे, वी शैल नॉट बाय अ न्यू हाउस, तुम दूध नहीं पियोगे, यू विल नॉट ड्रिंक मिल्क, टीचर तालिब इल्मों को सज़ा नहीं देगा, द टीचर विल नॉट पनिश द स्टूडेंट्स, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, आई शैल नॉट ओपन द डोर, सलमा किताब नहीं पढ़ेगी, सलमा विल नॉट रीड अ बुक। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट के सवालिया फ़िक्रात के बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और आखिर में सवालिया निशान। तो आसान तरीका इसके समझने का ये है कि सादा जुमलों में हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर विल या शैल लगाया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सवालिया फ़िक्रात में सादा जुमलों में जो तरतीब थी, उसमें से सबसे पहले के जो दो चीज़ें हैं, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, उनको उलट कर देना है। सादा जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट था, फिर विल या शैल था। यहाँ विल या शैल पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, बाकी वही तरतीब होगी, आखिर में सवालिया निशान लगा देंगे। लेकिन अगर फ़िक्र में कोई सवालिया लफ्ज़ आ जाए, मसलन क्यों, कब, कैसे और कहाँ वगैरह के अल्फाज हों, तो उसकी अंग्रेज़ी सबसे पहले लिखते हैं और आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। जुमला है, क्या वो लाहौर जाएगा, विल ही गो टू लाहौर। सादा जुमला था, वो लाहौर जाएगा, ही विल गो टू लाहौर। तो ही विल की बजाय विल ही हो गया, यानी हेल्पिंग वर्ब विल पहले आ गया और सब्जेक्ट बाद में चला गया, और आखिर में सवालिया निशान। वो लाहौर कब जाएगा, व्हेन विल ही गो टू लाहौर। सादा सवालिया पहला जुमला जो है उसको देखें, विल ही गो टू लाहौर, इसी के पहले व्हेन लगा दें, तो व्हेन विल ही गो टू लाहौर।
मतलब है वो लाहौर कब जाएगा, इसमें कब सवालिया लफ्ज़ आ रहा है, तो उस सवालिया लफ्ज़ की इंग्लिश सबसे पहले लगाई है और बाकी वही तरतीब है जो सादा सवालिया की होती है। लाहौर कौन जाएगा, हु विल गो टू लाहौर। दरवाज़ा कौन खोलेगा, हु विल ओपन द डोर। क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, विल यू प्ले क्रिकेट। ऐसे फ़िक्रात जिनमें ताकीद पाई जाए यानी ज़रूर या वाकई के अल्फाज हों तो तर्जमा करते वक्त इमदादी फ़ेल विल या शैल अपनी जगह बदल लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिन फ़िक्रात में ताकीद का लफ्ज़ होता है जैसे ज़रूर या वाकई का लफ्ज़, तो वहाँ पर विल या शैल अपनी जगह बदल लेते हैं। क्या मतलब कि आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल होता है, बाकी सब के साथ विल इस्तेमाल होता है। तो यहाँ तरतीब उलट हो जाएगी कि आई और वी के साथ विल इस्तेमाल होगा, बाकी सब के साथ शैल इस्तेमाल होगा उन फ़िक्रों में जिनमें ताकीद के अल्फाज हों। जैसे जुमला है कि वो ज़रूर लाहौर जाएगा, तो ही शैल गो टू लाहौर। देखें ही के साथ वैसे विल आता है, लेकिन यहाँ पर ताकीद का लफ्ज़ चूँकि आ रहा है इस वजह से विल या शैल की तरतीब बदल गई, ही के साथ शैल आ रहे हैं। ही शैल गो टू लाहौर। मैं वाकई अब आपकी मदद करूँगा, आई के साथ वैसे शैल आना चाहिए था लेकिन यहाँ विल आ रहा है। आई विल हेल्प यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया।